हेलो बच्चों। आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 65। तो आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि हम दूरी को किस तरह से मापते हैं और उसको मापने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो आइए देखते हैं। दूरी मापने के कई तरीके यानी पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो आप बच्चे किस किस तरीके से डिस्टेंस को या दूरी को मेज़र करते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपनी नोटबुक में जब मेज़र करते हैं तो आप स्केल या रूलर की सहायता लेते हैं। जब आपको थोड़ा बड़ा साइज़ मेज़र करना होता है तो आप मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जब आपको और भी बड़ा कोई वस्तु को नापना होता है तो आप मेजरिंग टेप का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप इन तीनों को ही आंसर के रूप में लिख सकते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आपने कभी अपने हाथ से दूरी मापी है? जी हाँ बच्चों, हम सभी ऐसा करते हैं। हम अपने हाथ से दूरी को कई बार मापते हैं, खासकर जब हमारे पास और कोई दूसरा मापने का साधन नहीं होता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है? जैसे कि आप अभी जिस कक्षा में हैं और आप किसी भी दूरी को हाथ से मापते हैं और 1 साल बाद अगली कक्षा में या 2 साल बाद एक और क्लास आगे पहुंचने पर अगर आप उसको अपने हाथों से मापेंगे तो क्या वह उतने हाथ की ही दूरी आएगी? ज़रा सोचिएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप समय के साथ जब तक बड़े हो चुके होंगे, इसीलिए बड़े होने पर या अगली कक्षा में आने पर आपके कम हाथ आएंगे। अगर आपके पहले 5 हाथ आ रहे थे तो अब आपके 4 ही हाथ आएंगे। तो ये था इसका कारण। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई बातों को भी लिखें। यहाँ चित्र को गौर से देखने पर हम पाते हैं कई सारे मेजरिंग हमको डिवाइस दे रखे हैं, जैसे कि रूलर और सेट स्क्वायर। इसके अलावा वॉल्यूम मेज़र करने के लिए लीटर समझ लीजिए या आपका कोई भी कंटेनर। उसके बाद आपका इंची टेप या मेजरिंग टेप और फुट स्टेप्स। अब आगे बोल रहे हैं, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, सुलेखा जो यहाँ पर खड़ी हुई है और देवेश जो यहाँ पर है, उनके बीच कदमों की दूरी 125 कदम दी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 कदम। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना होगा? तो इसके लिए आप देवेश और बस के बीच में दी गई दूरी को देख सकते हैं, जो कितनी दे रखी है? 178 कदम, मतलब 178 कदम। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो इसके लिए हम देखते हैं इधर स्कूल और देवेश। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देवेश बस तक पहुंचने के लिए 178 कदम चलता है और उसके बाद बस के द्वारा 803 कदम चलता है विद्यालय तक पहुंचने पर। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा उत्तर आएगा वही इसका उत्तर होगा। मतलब हमारा
उत्तर हो जाएगा 178 प्लस 803 कदम, और ये आपका हो जाएगा 981 कदम। अगला प्रश्न है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? तो सुलेखा के घर से बच्चों कितना कदम दूर है स्कूल? 567 मतलब 567 कदम। और वहीं देवेश के घर से अभी हमने निकाला था 178 बस तक, और बस के द्वारा 803। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया था? आया था हमारा 981 कदम। तो ये अंतर निकालने के लिए हमको 981 कदम में से 567 कदम सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो 981 में से 567 कदम घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 414 कदम, यानी 414। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ये 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो झंडा लेकर के, शायद हो सकता है ये स्वतंत्रता दिवस का झंडा ले जा रहे हों। तो ये सुलेखा के घर की ओर जा रहे हैं। तो इसमें पूछा है, जब ये सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो कितना समय हो रहा होगा? तो इसमें बेसिकली ये समय पूछना चाह रहे हैं, घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो घड़ी में कितना समय हो रहा है बच्चों? 11:40। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? तो अभी हमने देखा था कि देवेश को स्कूल तक पहुंचने के लिए 981 कदम चलने होंगे, और इन तीनों बच्चों को कितने कदम चलने होंगे? 999। तो देवेश को कम कदम चलने होंगे, मतलब देवेश के घर से स्कूल पास है, तो पहले कौन पहुंचेगा? देवेश पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? तो बस को चलना पड़ता है 803 कदम और सुलेखा को 567 कदम। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हमको 803 कदम में से 567 कदम को घटाना होगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? इसका उत्तर आ जाएगा 236 कदम। नेक्स्ट देखते हैं। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं? तो आप जिस तरह से अपने स्कूल जाते हैं और आपके दोस्त जिस प्रकार से स्कूल जाते हैं, उनको आपको लिखना है या बताना है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है आप साइकिल से स्कूल जाते हों, या स्कूटर से स्कूल जाते हों, या बाइक से स्कूल जाते हों, या फिर बस से स्कूल जाते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए आज के सारे उत्तर। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। ये हैं आपकी हेल्प के लिए आंसर्स। तो आप चाहें तो इनको देखने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।